हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने बात करी थी डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड के बारे में आपके सामने बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा और वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूं। तो आज मैं बात कर, भाई साहब मेरा मन नहीं मान रहा था उस वीडियो को डालने के बाद, कि मुझे लग रहा था यार नेचुरल रिसोर्स और एनर्जी से रिलेटेड एक कंपनी और लानी चाहिए, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी और डालनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब उसका एक्सपेंस रेशियो ना 1% से ऊपर था। तो इस वजह से मैंने आपको एक ऑल्टरनेट भी प्रोवाइड करने की चेष्टा करी है। हालांकि इसका रिटर्न उससे कम है, डीएसपी नेचुरल रिसोर्स से इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम है। और रिटर्न की टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा, 37 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखो 17.66% का CAGR है, 3 साल में 27% का है, 5 साल में देखिए 19% का है, और मैक्सिमम बात करेंगे तो 18.5% के CAGR के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड को केवल अभी 7 साल के आसपास ही हुए हैं, और एनर्जी के नंबर 2 पे रेटिंग उसको मिली है, और टॉप पर ये बना हुआ है। और टॉप पर ये इसकी हरकतों की वजह से बना हुआ है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो और डिसेंट है, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, और पैसे को इसने ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके रखा है। हालांकि ताबड़तोड़ तरीके से जो रिटर्न है वो डीएसपी का नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड दे रहा है। अगर आप उसके डीएसपी असेट मैनेजमेंट कंपनी के अगर एक्सपेंस रेशियो को अगर आप जस्टिफाई कर ले जाते हो तो फिर आप वहीं इन्वेस्ट करना। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगता है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। सतीश चंद्र मिश्रा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस आप बगल में देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ रिटर्न की, 3 महीने में 8.5% के आसपास का, 6 महीने में एब्सोल्यूट 20% का, 1 साल में 17.66% का, 3 साल में पैसे को इन्होंने डबल करके दिया है इन्वेस्टर्स को। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, ये आपको पता होगा, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर आता है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? टाटा रिसोर्सेस एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड चर्चा कर रहा हूं। 289 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.82% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.65% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी कमोडिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं बेंचमार्क के तौर पे, और 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे। 0.25% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। मेरे भाई, जब भी आप थीम बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल SIP मत करें, केवल 2, 4, 5 हज़ार रुपये ही श्रद्धा के अनुसार, मतलब ये समझो अपने पूरे पोर्टफोलियो का थीम के अंदर केवल 10% ही रखें। अब 10% में चाहे आप एक थीम को रख लो, और 10% में चाहे आप 20 थीम को रख लो, श्रद्धा आपकी है। ठीक है, अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है मटेरियल को दिया है 27% का। इसके साथ साथ एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स और कुछ अदर्स है। अदर्स की बात कर लेते हैं। एनर्जी, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, डाइवर्सिफाइड कैपिटल गुड्स। तो देखिए सेक्टर वाइज इन्होंने बहुत ज़्यादा भड़बड़ कर दी है। वहीं डीएसपी ने ना भाई साहब 3-4 सेक्टर के बीच में ही पूरे फंड को निपटा दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर रिटर्न कम हो गया। भाई साहब जितना आप वाइड कर दोगे ना, जितने ज़्यादा सेक्टर कर दोगे, जितने ज़्यादा शेयर्स कर दोगे, उतना कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और जितना कम शेयर्स रहेंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड वाइस वर्सा भी हो जाता है भाई साहब, गिरावट के चांसेस भी वहीं होते हैं जहाँ कम डाइवर्सिफिकेशन होता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, अंबुजा सीमेंट, जिंदल स्टेनलेस, APL अपोलो, टाटा पावर, PI इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और कुछ अदर्स हैं। जिंदल स्टील, ACC, पारादीप फॉस्फेट, डालमिया भारत, बलरामपुर चीनी, CCL प्रोडक्ट्स, सुमिटोमो केमिकल, दरामको सीमेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नवीन फ्लोरिन, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, टाटा स्टील, SRF लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, गेल, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, गुजरात गैस, वेदांता लिमिटेड, कोल इंडिया, UPL लिमिटेड और कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के अंदर कुछ पैसा आपके अंदर यहाँ पर पड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपके सामने बात करूँ भाई साहब असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, असेट मैनेजमेंट कंपनी तो बहुत जानदार है, मतलब जानदार है, बहुत जानदार है। टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी 1,30,663 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 114 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।